अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू इंडी रैंडम स्टूडियो। इंडी रैंडम स्टूडियो में खुश आमदीद। यू गाइज आर वॉचिंग एपिसोड 8 ऑफ आवर यूरोप सीरीज़। आज हम म्यूनिक के दिल में जा रहे हैं, मरीन प्लाट्स। मेट्रो में बैठ के मैं यही सोच रहा था कि कैसे कोई जगह किसी भी शहर की रूह बन जाती है। मरीन प्लाट्स म्यूनिक का वो सेंट्रल स्क्वायर है जहाँ से हर रास्ता गुजरता है और हर कहानी शुरू होती है। अगर म्यूनिक जर्मनी का लाइफस्टाइल कैपिटल है तो इस लाइफस्टाइल कैपिटल का दिल मरीन प्लाट्स में है, जहाँ पे म्यूनिक के नए और पुराने दोनों टाउन हॉल्स वाक़ हैं। और जैसे कि अब तक हमने पूरा म्यूनिक घूमा है, उसी तरह मरीन प्लाट्स पहुँचने के लिए भी हम लोग अपने नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पे बैठे और ट्रेन कनेक्शन बनाते हुए मरीन प्लाट्स स्टेशन पे उतर गए। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मेट्रो स्टेशन से निकलने के बाद हमें कुछ देर वॉक करनी पड़ेगी मरीन प्लाट्स पहुँचने के लिए, लेकिन अभी हम मेट्रो की सीढ़ियाँ चढ़ ही रहे थे कि सामने मरीन प्लाट्स अपनी पुराने और नए ज़माने की शनाख्त लिए हमारे सामने खड़ा था। सीढ़ियाँ चढ़ते ही एकदम खुली फ़िज़ा में शहर की धड़कन महसूस होती है। इस बेहद खूबसूरत बिल्डिंग ने इस कमाल के साथ अपनी तरफ नज़र खींची कि मैं कुछ देर के लिए भूल गया कि इस स्क्वायर में और भी खूबसूरत बिल्डिंग्स मौजूद हैं। मरीन प्लाट्स का नाम वर्जिन मैरी से निकला है और 1158 से ये स्क्वायर म्यूनिक का सेंट्रल स्पॉट रहा है। इस जगह ने फेयर्स, रॉयल टूर्नामेंट्स और पॉलिटिकल रैली सब देखे हैं। आज भी यहाँ की सबसे प्रोमिनेंट बिल्डिंग न्यूस राथुस यानी कि न्यू टाउन हॉल है, जहाँ हर दिन टूरिस्ट ग्लोकनस्पील का म्यूज़िकल क्लॉक देखने आते हैं। इस क्लॉक में चलते हुए पपेट्स म्यूनिक की हिस्ट्री के मुख्तलिफ सीन्स को री इनैक्ट करते हैं। ये एक छोटी सी परफॉर्मेंस है, लेकिन लोगों के दिल को छू जाती है और एक एंटरटेनिंग और फ़न वे में आने वाले टूरिस्ट को म्यूनिक की हिस्ट्री से मुतारिफ़ भी करवाती है। देखा जाए तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया है और इसको लाहौर में भी मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल किया जा सकता है। मरीन प्लाट्स सिर्फ एक हिस्टोरिकल साइट नहीं, बल्कि ये म्यूनिक का दिल है और एक कल्चरल मेल्टिंग पॉट है जहाँ हर लम्हा कुछ नया देखने को मिलता है। एक तरफ अगर वायलिनिस्ट मोजार्ट की ट्यून बजा रहा होता है तो दूसरी तरफ एक ग्रुप अफ्रीकन ड्रम्स पे बीट कर रहे होते हैं। चौक आर्ट फुटपाथ पे ज़मीन को कैनवस बना लेती है और एक माइम आर्टिस्ट लोगों को बिना कुछ कहे ही हंसाने की कोशिश कर रहा होता है। टूरिस्ट कैमरा लेकर हर कोने को एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन लोग सिर्फ तस्वीरें नहीं ले रहे होते, वो लम्हे महसूस कर रहे होते हैं। एक छोटी सी स्ट्रीट परफॉर्मेंस भी कभी कभी इतनी गहरी लगती है कि बंदा रुक जाता है, और वक्त भी शायद कुछ लम्हों के लिए उस इंसान के साथ रुक सा जाता है। सबके चेहरों पे एक अलग ही मुस्कुराहट होती है, एक शेयर्ड अप्रिसिएशन होती है क्रिएटिविटी और कल्चर की। किसी को भी कोई भी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही होती, लेकिन म्यूज़िक और आर्ट सबको कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ लगता है कि हर परफॉर्मेंस एक छोटी सी कहानी है और मरीन प्लाट्स एक स्टेज है जहाँ दुनिया भर के लोग परफॉर्मर्स भी हैं और ऑडियंस भी। म्यूनिक में आकर अगर आपने मरीन प्लाट्स का ये जादू नहीं देखा तो समझो कि शहर का असल रंग मिस कर दिया हो। चलें अब मरीन प्लाट्स की हिस्ट्री के बारे में कुछ जानते हैं। मरीन प्लाट्स म्यूनिक का सबसे सेंट्रल और पुराना स्क्वायर है। इसका नाम मरिया यानी वर्जिन मैरी के नाम पर रखा गया था और ये जगह 1158 से शहर की हार्ट बीट रही है। पहले इस जगह को मार्क प्लाट्स कहा जाता था क्योंकि यहाँ पे एक सेंट्रल मार्केट हुआ करती थी और लोग दूर दूर से अपना सामान ख़रीदने और बेचने यहाँ आया करते थे। बाद में 1638 में जब लोग प्लेग और जंगों से परेशान थे तो एक गोल्डन स्टैचू बनवाया गया जो कि वर्जिन मैरी का था, और ये गोल्डन स्टैचू लोगों के लिए उम्मीद की एक निशानी बन गई और इस जगह का नाम मरीन प्लाट्स हो गया। यहाँ दो आइकॉनिक इमारतें हैं जो मरीन प्लाट्स को पहचान देती हैं, न्यूस राथुस न्यू टाउन हॉल और अल्तुस राथुस यानी कि ओल्ड टाउन हॉल।
न्यूस राथोस 1867 से 1908 के दरमियान गॉथिक रिवाइवल स्टाइल में बनाया गया था। इसके फ्रंट फसाड पे स्टोन स्कल्पचर्स, गारगोइल्स और फेमस ग्लॉकिनस्पील है, जो रोज सुबह और दोपहर में छोटी छोटी पपेट परफॉर्मेंसेस करता है जिसमें ब्राविया की हिस्ट्री दिखाई जाती है। अल्तिस राथोस यानी कि पुराना टाउन हॉल ओरिजिनली 15th सेंचुरी में बनवाया गया था, लेकिन उसके बाद इसको मल्टीपल दफ़ा रिस्टोर किया गया है, स्पेशली जब ये वर्ल्ड वॉर 2 में एयर रेड्स में तबाह हो गया था। मगर मरीन प्लाट्स की ब्यूटी सिर्फ टाउन हॉल्स तक लिमिटेड नहीं, दो और ज़बरदस्त बिल्डिंग्स हैं जो इस जगह की स्काईलाइन डिफ़ाइन करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्राउएनकेशर की, जिसे कैथेड्रल ऑफ अवर डियर लेडी भी कहा जाता है। इसका बुनियादी स्ट्रक्चर भी 15th सेंचुरी में बनाया गया था और ये म्यूनिक की सबसे ज़्यादा पहचानी जाने वाली बिल्डिंग में से एक है। इसकी ट्विन ओनियन डोम टावर्स दूर से दिखाई देते हैं और इसका सिलुएट पूरा शहर डिफाइन करता है। वर्ल्ड वॉर 2 में ये चर्च भी बहुत डैमेज हुआ था, लेकिन इसे दोबारा बिल्ड किया गया और ये आज भी म्यूनिक का एक रिलीजियस और आर्किटेक्चरल सिंबल है। और फिर फाइनली हम लोग डिस्कस करेंगे सेंट पीटर्स चर्च, जो कि म्यूनिक की सबसे पुरानी चर्च है। इसका असल स्ट्रक्चर 12th सेंचुरी में रखा गया था और ये रोमनेस्क, गॉथिक और बराक स्टाइल्स का एक मिक्स है। अगर आप इसके टावर्स क्लाइंब करेंगे तो पूरे मरियन प्लास और म्यूनिक का एक यूनिक व्यू मिलता है, जो कि एक ब्रेथ टेकिंग एक्सपीरियंस है। और जैसा कि हम यूरोप सीरीज़ की पिछली एपिसोड्स में भी आपको ये बात बता चुके हैं और इस एपिसोड में भी इस चीज़ का बार बार जिक्र हुआ है कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान पूरे म्यूनिक को हैवीली बॉम्ब किया गया था, जिसकी वजह से मरीन प्लाट समेत म्यूनिक की दीगर पुरानी बिल्डिंग्स को और दीगर बहुत सारी बिल्डिंग्स को बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था। लेकिन फिर फाइनली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इन तमाम इमारतों को दोबारा उठाया गया स्टोन बाय स्टोन, और ये सिर्फ एक रिकन्स्ट्रक्शन प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि ये एक वादा था म्यूनिक के लोगों के साथ कि म्यूनिक अपनी तहजीब, अपनी हिस्ट्री और अपने फ़न को कभी भी नहीं भूलेगा। जो भी लोग जर्मनी जा रहे हैं और म्यूनिक का विज़िट कर रहे हैं, उन टूरिस्ट के लिए मरीन प्लाट्स फर्स्ट स्टॉप होता है, और सच कहूँ तो होना भी चाहिए। ये जगह सिर्फ देखने वाली नहीं, महसूस करने वाली है। कैफ़ेज़ में बैठ के सिर्फ लोगों को देखना भी एक एक्टिविटी है। जैसे जैसे हम मरीन प्लाट्स से निकल रहे थे और अपने कदम दूसरी तरफ बढ़ा रहे थे, दिल थोड़ा हल्का भी हो रहा था और थोड़ा भारी भी। ये जगह सिर्फ हिस्ट्री नहीं सिखाती, ये आपको प्रेजेंट में जीना भी सिखा देती है। शहरों की असल खूबसूरती उन्हीं जगहों में होती है जहां लोग जमा होते हैं, बिना किसी मकसद के, बिना किसी बाउंड्री के, सिर्फ ज़िंदगी जीते हुए। और इस एक आखिरी झलक के साथ ही मरीन प्लाट्स का आज का हम लोगों का ये एडवेंचर यहाँ पे ख़त्म होता है। लेकिन इस एपिसोड 8 में अभी कुछ मज़ीद अपडेट्स देना आप लोगों को बाकी है। उम्मीद है आप लोगों को हमारी इंडी रैंडम स्टूडियो के ऊपर ये यूरोप सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अब तक हम आपके लिए 8 एपिसोड्स लेके आए हैं और आप लोग इन्हें पसंद भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं और अपना अपना फीडबैक भी दे रहे हैं थ्रू कमेंट्स एंड पर्सनल मैसेजेस। आप लोगों के साथ एक छोटी सी खुशी मैं ये शेयर करना चाहूँगा कि हम लोगों की 500 सब्सक्राइबर से ज़्यादा हो चुके हैं। आई नो एक बहुत ही छोटा सा अपडेट है, लेकिन मेरे लिए तो ये भी बहुत सिग्निफिकेंट चेंज है। इससे ये पता चलता है कि वाकई मेरा जो कंटेंट है वो लोगों तक पहुंच भी रहा है और लोग उसे देख भी रहे हैं। एंड फाइनली जो लोग ये एपिसोड अभी तक देख रहे हैं उनके लिए एक सरप्राइज़ अपडेट ये है कि एपिसोड 9 यानी कि हमारी अपकमिंग एपिसोड के अंदर हम लोग फाइनली म्यूनिक से बाहर जा रहे हैं और यूरोप के दूसरे हिस्से भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपना फीडबैक दें हम लोगों को मज़ीद कि हम लोग क्या चीज़ इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या चीज़ बेहतर कर सकते हैं। आई नो आप लोगों के पास कोई ना कोई आइडियाज़ तो आते होंगे, कोई ना कोई ओपिनियंस भी होंगे कि क्या अच्छा था वीडियो के अंदर, क्या बुरा था। और घूमते फिरते मुझे बहुत सारे रिव्यूज़ मेरे पर्सनल मैसेजेस में मिलते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग वो सारी चीज़ें इधर कमेंट्स में भी लिखें ताकि मेरी जो ऑडियंस है वो भी बढ़ सके और मैं आप लोगों को फीडबैक को लेके अपनी फ्यूचर एपिसोड्स को मज़ीद इम्प्रूव करूँ।
आई नो कि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, लेकिन एक फ़ाइनल क्लैरिफिकेशन मैं इस सीरीज़ को लेके करना चाहता हूँ, वो ये कि ये जो सीरीज़ मैं आप लोगों के साथ इंडी रैंडम स्टूडियो पे शेयर कर रहा हूँ, ये सिर्फ़ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने का ज़रिया नहीं है। मेरे लिए ये मेरी जितनी भी याददाश्तें हैं, जितनी भी मेमोरीज़ हैं, उनको एक जगह जमा करने का भी एक लाइक प्रोसेस है, और मैं इस वजह से भी ये सारी चीज़ें कंपाइल करके आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सो दिस इज़ सैयद अली असगर साइनिंग off for Indie Random Studio. Take care. Allah Hafiz.